दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो हमारा है इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 1, जो कि है अगल विद द बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस का पार्ट सेकंड है, जिसका पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसमें 3 पैराग्राफ वाइज हमने एक्सप्लेन किया है। 3 पैराग्राफ्स का एक्सप्लेनेशन हिंदी में दिया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। पहला पार्ट, ये सेकंड पार्ट है, तो आज हम इस सेकंड पार्ट के बारे में आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आथर डिस्क्राइब कर रहा है उन्हीं बच्चों को जो बच्चे जिनके माता पिता इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के समय भारत में आने लगे थे, तो उन्हीं बच्चों के बारे में है जो टोकरियाँ बेच रहे थे। तो आगे आथर उन्हीं को डिस्क्राइब कर रहा है। तो चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रेफ्यूजीज़। ऑथर कह रहे हैं कि जो टोकरियाँ बेचने वाले बच्चे इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र पुत्रियाँ थे, जो शरणार्थी भारत में आ गए थे, उन्हीं की पुत्र पुत्रियाँ थे। They or their parents or relatives had gathered in cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in market already overcrowded. वो कह रहे हैं कि वे अथवा उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार शहरों में किसी एक जगह पर स्थान पर एकत्रित हो गए थे एवं पहले से भीड़ भाड़ वाले बाज़ारों में छोटी दुकानें लगाकर एवं साधारण वस्तुओं को बनाकर अपनी जीवन को चलाने की कोई प्रतिक्रिया या प्रयत्न कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ्स एंड ग्रास शेड दैट लाइन द स्ट्रीट्स। वो कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि वह कपड़े या घास का छप्पर सा बनाकर उसी छप्पर की तरीके का बनाकर गलियों तथा सड़कों के किनारे रहते थे। द पेजेंट्स एमंग दीज रेफ्यूजीज हैड बीन accustomed टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड वन ऑन एन एवरेज $100 a ईयर। वो कह रहे हैं कि इन शरणार्थियों में जो छोटे किसान थे, वे जीवन भर थोड़े में अपना जीवन गुजारा करने में हैबिटुअल हो गए थे, मतलब एक तरीके से आदत पड़ गई थी थोड़े में गुजारा करने की। क्योंकि वो बता रहे हैं कि आप जानते हैं कि एक कृषक परिवार की जो एवरेज एनुअल इनकम थी वो $100 से अधिक नहीं थी। उस समय एवरेज एनुअल इनकम जो थी वो $100 से अधिक नहीं थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स a डे और लेस दैन $2 a वीक। वो कह रहे हैं कि एक सिंपल अनस्किल्ड जो ज़्यादा पढ़े लिखे मजदूर नहीं हैं, उनकी प्रतिदिन 30 सेंट या प्रति सप्ताह $2 से कम कमाता था। मतलब एक मजदूर जो था, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो प्रति सप्ताह $2 से कम कमाता था। देयर इज़ वन मील अ डे एन अनियन अ पीस ऑफ ब्रेड अ बॉल ऑफ पल्स विथ मिल्क परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज़। वो कह रहे हैं कि दिन में एक बार भोजन मिलता था, एक प्याज, एक रोटी, एक कटोरी दाल दूध के साथ, या शायद थोड़ा सा बकरी के दूध का पनीर भी मिल जाता था। आगे कह रहे हैं कि नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट। वो कह रहे हैं कि ना तो किसी प्रकार ना तो कोई चाय मिलता था, ना कॉफ़ी, ना घी, ना मिठाई, ना गोश्त। गोश्त कहते हैं मीट को। $100 a year is not $2 a week, yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor टू बाय देम। यहाँ पर आथर सभी इंडिया के हर एक आदमी के बारे में बता रहा है जो वहाँ के सिटीजन्स थे। एक वर्ष में $100 से सप्ताह में $2 भी नहीं होते। अगर एक वर्ष में $100 आप कमाते हैं तो सप्ताह में $2 भी नहीं हुआ, अगर एक तरीके से देखा जाए तो। उसी के बारे में बता रहा है कि फिर भी उन लोगों को टोकरियाँ बेचकर, जो कि स्वयं ही गरीब थे, वो लोग जो टोकरियाँ बच्चे बेच रहे थे, वो उन लोगों को बेच रहे थे जो पहले से ही गरीब थे। वहाँ के हर एक सिटीजन के बारे में बताया जा रहा है कि वो तब भी सब लोग गरीब थे वहाँ पर। इतना कम धन कमा पाना भी बेहद मुश्किल था। आगे देखते हैं। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट। लोकस्ट मतलब होता है टिड्डी दल का जो हमला होता है, टिड्डी का अटैक होता है, टिड्डी दल का, उसे कहते हैं। निसंदेह, बिना किसी संदेह की यही कारण है कि ये छोटे बच्चे, यात्रा बता रहा है कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह टूट पड़े थे। आगे बता रहे हैं कि आई एन अमेरिकन, वो बता रहे हैं कि मैं एक अमेरिकन, वॉज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रोमाइजिंग मार्केट दे हैड सीन। वो कह रहे हैं कि मैं एक अमेरिकी था, निसंदेह उनकी नज़र में सबसे अधिक आशावान ग्राहक था। वो कह रहे हैं कि मैं एक अमेरिकी होने के नाते बच्चे मुझे देखकर सोच रहे थे कि मैं सबसे आशावान ग्राहक था, मैं ऐसा ग्राहक था जो उन्हें काफ़ी अमाउंट दे सकता था, एक पर्याप्त अमाउंट दे सकता था उनको। आगे देखते हैं। आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनाज। वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ आने में एक छोटी सी टोकरी खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, अ लवली स्वेविंग बास्केट फॉर अ रुपी, अ फ्यू अनाज फॉर एन अना और टू अ पीस।
वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ पैसे कुछ आने में एक छोटी सी टोकरी खरीदी, थोड़े से अधिक में एक फलों की टोकरी खरीदी और 1 रुपये में रद्दी कागज़ डालने की, वेस्ट पेपर डालने की सुंदर सी टोकरी, 1 रुपये की एक सुंदर सिलाई टोकरी और 1 या 2 आने में कुछ पंखे खरीदे, कुछ फैंस खरीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स। वो कह रहे हैं कि जो उनका हाथ था वो पूरे तरीके से भरे हुए थे, उनके हाथ में इतना जगह नहीं था कि और सामान वो रख सकें। ना तो वो कह रहे हैं कि ना तो मेरे पास जगह थी और ना ही आवश्यकता थी। वो कह रहे हैं कि माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट, द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग दियर वेयर्स। वो कह रहे हैं कि जो बच्चे थे अपने बाएं हाथ पर अपनी टोकरियों और पंखों को संभाल कर मैंने दाएं हाथ की वाली जो जेब से मुट्ठी भर रेचकारी निकाल को, शायद कुल मिलाकर 15 सेंट थे, वो कह रहे हैं, जिन्हें मैं उस टोकरी में रख दिया। यहाँ पर ये आगे बता रहे हैं। तो ये इनका कहने का मतलब है कि उनके जो हाथ थे वो पूरी तरीके से भर चुके थे, जबकि मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्च किए थे। वो बता रहे हैं कि मेरे हाथ भर चुके थे और मैंने 50 सेंट भी नहीं 50 सेंट भी से भी कम खर्च किए। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग दियर वेयर्स। वो कह रहे हैं कि जो बच्चे थे, बच्चे अपना सामान बेचने के लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर घूम रहे थे। और फिर आगे बता रहे हैं कि आई वॉज अ प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव। वो कह रहे हैं कि मैं एक तरीके से चारों ओर से घिरा हुआ कैदी बन गया था। उस समय कैदी की तरीके से मेरी हालत हो गई थी। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। वो कह रहे हैं कि जो सबसे एक सबसे परिश्रमी तथा जोर देकर अपना सामान बेचने वाली 9 साल की एक बालिका ठीक मेरे सामने खड़ी थी। वो बता रहे हैं कि ठीक मेरे सामने 9 साल की एक बालिका खड़ी थी। और उसके आगे क्या बता रहे हैं, सी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल एंड सी वांटेड अ रुपी एंड अ हाफ फॉर इट और अबाउट 30 सेंट्स। वो जो ऑथर हैं बता रहे हैं कि उसके पास एक सुंदर हत्थे वाली टोकरी थी। हत्थे मतलब कहने का मतलब कि हाथ से पकड़ कर ले जाने चल सकते हैं आप लेकर, जिसके लिए वह लगभग 1.5 रुपया या 30 सेंट चाहती थी। वह ईमानदारी से अपने सामान की प्रशंसा करने वाली थी। वो कह रहे हैं कि जो गर्ल थी, सी वॉज एन एर्नेस्ट प्लीडर। एर्नेस्ट मतलब होता है ईमानदार। वह ईमानदारी से अपने सामान की प्रशंसा करने वाली थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज। उसकी आंखों में आंसू थे। आथर बता रहा है कि उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट। रिंग मतलब होता है कष्ट पहुंचा देना, व्याकुल करना। वह आग्रह कर रही थी और उसके स्वर में ऐसी ऐसी करुणा थी, किसी की ऐसी करुणा थी कि किसी भी व्यक्ति के हृदय में दया जागृत हो जाए। अब आगे हम देखते हैं अपना लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। माई आर्म्स वर फुल आई हैड नो रूम आई लेट अलॉन्ग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट। वो कह रहे हैं मेरे हाथ भरे हुए थे, एक अन्य टोकरी के लिए ना मेरे पास जगह थी और ना ही आवश्यकता। वो कह रहे हैं ना मेरे पास और जगह थी कोई भी टोकरी लेने की, ना आवश्यकता थी टोकरी की। Balancing my basket and fans on my left arm, I reached into my right coat pocket and got a handful of change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly. Imploringly का मतलब होता है विनती करते हुए या रिक्वेस्ट करते हुए। तो विनती करते हुए उसने imploringly before me, I tried to explain that I could not buy the basket। वो कह रहा है, आथर कह रहे हैं कि अपने बाएं हाथ पर अपनी टोकरियां और पंखों को संभाल कर मैंने अपने दाएं हाथ वाली कोट की जेब में से हाथ डालकर मुट्ठी भर रेजकारी, रेजकारी मतलब होता है सिक्के या चेंज, निकाल कर, जो शायद कुल मिलाकर 15 सेंट थे, बता रहे हैं 15 सेंट थे कुल मिलाकर, जिन्हें मैंने उस टोकरी में रख दिया जिसे वह छोटी लड़की मेरे सामने इम्प्लोरिंगली प्रार्थना पूर्वक पकड़े हुए खड़ी थी। मैंने यह समझाने का प्रयत्न किया कि टोकरी नहीं खरीद सकता हूँ। आगे देखते हैं। बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूड एज अ सब्सटीट्यूट। उन्होंने कहा कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता हूँ किंतु उसके बदले में धन का उपहार दे रहा हूँ। अब उसके आगे, आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। वो कह रहे हैं कि मैंने उन्होंने कहा कि लेकिन तुरंत ही मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैंने कोई अपराध कर दिया है। अब देखिए वो अपराध क्या है। आई This child of 9, dressed in rags on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me। वो कहती है कि इस उस 9 साल की बच्ची, जो 9 वर्ष की बच्ची ने जो फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी, वहाँ पर फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे तथा भुखमरी के कगार पर थी। भुखमरी मतलब कि जिसके बाद ज़्यादा पैसा ना हो, खाने का धन ना हो, अपनी
ठोंठे ऊपर उठाई, अपनी चिन टुड्डी जो यहाँ पर होती है, जो हमारे लिप्स के नीचे होती है, उसको थोड़ा ऊपर उठाई, टोकरी में हाथ डाला और एक एक तरीके से रिस्पेक्टफुल मैनर में, एक रिस्पेक्टफुल मैनर में अपने हाथ जो उन्होंने उसने जो अभी तक दिया, जो दिया था, जो पैसा उन्होंने दिया था, जो ऑथर ने पैसा दिया था, जैसे सम्मान, महिला जैसे सम्मान और गौरव के साथ वह धन मुझे लौटा दिया, पूरी ग्रेसियसनेस के साथ, खुशी के साथ, कृपा के साथ, मर्सी के साथ, दया के साथ उसने जो पैसे थे वो सारे लौटा दिए मुझको। अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, आई बॉट द बास्केट, सी वाइप्ड हर आइज, स्माइल्ड एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट। वो आगे क्या कह रहे हैं कि अब केवल एक ही काम था जो मैं कर सकता था, मैंने टोकरी खरीद ली। उसने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराती हुई प्लेटफॉर्म से तेजी से भागते हुए किसी घास की झोपड़ी की ओर बढ़ी। वो घास की झोपड़ी उसी की शायद हो सकती है जिसमें वो घुसी। अब उसके आगे देखते हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि वो उसी झोपड़ी में बढ़ी जहाँ पर उसके पास उस रात के लिए कम से कम 30 सेंट हो गए होंगे। वो आतर बता रहा है कि 30 सेंट हो गए होंगे। अब उसके आगे बता रहे हैं, आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, आई टोल्ड हिम इट वाज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया। वो कह रहे हैं कि मैंने यह घटना, या जो घटना थी उनके साथ घटी आथर के साथ, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सुनाई और मैंने उनसे कहा कि यही कारण है कि जिस वजह से मैं भारतीयों से प्रेम करता हूँ। द पीपुल आई saw in India, those in villages as well as those in high office, have both pride and lively sense of decency and citizenship। वो कह रहे हैं कि जो लोग मैंने भारत में जिन लोगों को देखा, चाहे वह गए किसी गांव से थे या ऊंचे पदों पर थे या ऑफिसर्स थे या ऑफिस पदों पर थे, वो स्वाभिमान थे, उनको अभिमान था, उनके लिए वो गर्व कर रहे थे कि मैं एक भारतीय हूँ, उनको भारतीय होने पर गर्व था, एवं अच्छे व्यवहार और अच्छी नागरिकता की भावना से ओतप्रोत थे, पूरी तरीके से फुलफिल थे, व्यवहार, अच्छी नागरिकता से। उन्हें अंदर स्वतंत्रता की तीव्र लालसा थी, उनके अंदर स्वतंत्रता की तीव्र लालसा थी, मतलब वो इंडिपेंडेंट हो गए, इसीलिए उनके अंदर काफ़ी खुशी थी, वो काफ़ी तीव्र लालसा थी उनके अंदर इंडिपेंडेंट होने की। अब उसके बाद क्या कहते हैं, द ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी। स्क्वेलर मतलब आपको बताने, स्क्वेलर मतलब होता है मलिंदा या गंदगी, और इसका पॉवर्टी का मतलब होता है काफ़ी गरीबी। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया। इस सुंदर बच्ची ने जो गरीबी में पली बड़ी, जो गरीबी में पली बड़ी, आथर बता रहे हैं कि ये सुंदर बच्ची जो गरीबी में पली बड़ी, जिसने ना तो व्याकरण ना ग्रामर सीखा, बात करने का तरीका सीखा, ना व्यवहार, ना किसी तरीके का व्यवहार बिहेवियर उसके अंदर, ना कोई स्कूली शिक्षा उसको मिली, मुझे भारत की आत्मीयता की एक झलक दिखाई। इस लड़की ने मुझे भारत की आत्मीयता, भारत के अंदर कौन सी ग्लोरी है, यहाँ के आदमियों के अंदर कौन सी भावना है, उस भावना के बारे में बताई कि मैनर ही सब कुछ नहीं होता है, आदमी के अंदर मैनर रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई से ही मैनर नहीं आते हैं। मैनर वो चीज़ नहीं है जो आप किसी बाज़ार में ख़रीद सकें या कोई भी चीज़ है, मैनर अपने आप से आती है। और उसने देखा कि एक बच्ची, जो इसने एक झलक दिखाई कि भारतीय एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मेहनत का पैसा लेना पसंद करते हैं। जब उस ऑथर ने बच्ची को देने की कोशिश की पैसे, तो उस ऑथर ने पैसा नहीं लिया, क्योंकि वो जानता था कि पैसा लेना, बिना मेहनत के पैसा लेना, उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखता। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता हुआ। आशा करता हूँ पूरा वीडियो आपको समझ में आया है। अगर आपको वीडियो समझ में आया है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और मैं मिलूँगा अगले वीडियो के साथ, जो अगला ये यूपी बोर्ड का जो क्लास 12th का प्रोज का सेकंड चैप्टर है, उसमें मैं मिलूँगा आपके साथ। तो हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।